हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स की क्लासेस जारी हैं और आज हम देखने वाले हैं 10 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर्स। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भी और सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए तो सबसे पहला है, याद रखेंगे, ओवैश मोटला। अवैश मोटला ये क्या है भाई? याद रखेंगे, ये मछली की एक प्रजाति है। मछली की नई प्रजाति है। ठीक है, ओवैश मोटला क्या है? मछली की नई प्रजाति है जिसको खोजा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। याद रखेंगे, वैज्ञानिकों द्वारा महानदी, छत्तीसगढ़ के महानदी, और ये महानदी जो उड़ीसा क्षेत्र है, महानदी का जो उड़ीसा क्षेत्र है, महानदी उड़ीसा में खोज की गई, खोज की गई है। ठीक है, वैश मोटला मछली की नई प्रजाति है, वैज्ञानिकों द्वारा महानदी जो उड़ीसा क्षेत्र में वहां पर खोज की गई है और नाम दिया है वैश मोटला। क्लियर है यहाँ तक? छत्तीसगढ़ से संबंधित दूसरा करंट अफेयर याद रखें, हासिया नदी। हाशिया नदी। चलिए, हाल ही में चर्चित ये हाशिया नदी किस स्थान पर पाया गया है? तो याद रखेंगे, हाल ही में चर्चित यह नदी महेंद्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में क्या है? स्थित है। इसको हम बोल सकते हैं MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB। किस नदी, ठीक है, किस स्थान पर ये नदी स्थित है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये चर्चित स्थल, ठीक है, नदी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तीसरी बात है मैं करना चाहूंगा, 37वें 37वें राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में चल रहा था वो का समापन हो गया है और इनमें छत्तीसगढ़ से संबंधित यदि बात करूं तो छत्तीसगढ़ की टीम ने, छत्तीसगढ़ की टीम ने क्या क्या जीता है भाई? इनमें से एक गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर जीते हैं, एक क्या है? सिल्वर, और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 4 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। अब गोल्ड एक जीता, उनके बारे में याद रखिए, 2 नील सागर जी, नील सागर एवं मेहुल शाह, मेहुल शाह, नील सागर एवं मेहुल शाह ने किस खेल में जीते हैं? मिनी गोल्फ पुरुष डबल। अगर खेल की बात करें तो खेल किस खेल में जीते हैं? मिनी गोल्फ,
पुरुष डबल डबल्स ही यह खिताब जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की टीम ने। याद रखिए, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। दिल सागर एवं मेहुल साहू। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आज यही रहेगा, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करेंगे आपका। चलिए देखने वाले हम राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर में सबसे पहला श्रीकांत जी, एन श्रीकांत जी, इनके बारे में याद रखना है। एन श्रीकांत, एन श्रीकांत, इनके बारे में याद रखना है। इनके बारे में क्यों याद रखना है? कि उनको केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखेंगे इनके द्वारा केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरण नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, द्वारा क्या किया गया भाई? इनके द्वारा अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? अतिरिक्त सचिव। तो अतिरिक्त सचिव बनाया किनको गए हैं? एन श्रीकांत जी को। एन श्रीकांत, याद रखेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी है भाई। ये आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा हम बात करेंगे, याद रखेंगे मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे, नॉर्मल आपने कैफे सुने होंगे, अब ये है क्या है? मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे, चलिए मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है भाई? किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे डी वाई चंद्रचूड़ जी। और जैसे कि मैंने लिख दिया डी वाई चंद्रचूड़, तो आपको समझ जाना चाहिए है कौन। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़। और इन्होंने उद्घाटन किया है, कहां पर उद्घाटन किया है? सर्वोच्च न्यायालय परिसर में। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय परिसर में उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका? मिट्टी कैफे का। इसकी विशेष बातें क्या है? इनकी विशेषताएं क्या है? विशेष बातें क्या है? इनका प्रबंधन या बोल सकते इनका मैनेजमेंट। ठीक है, इनका प्रबंधन, इस मिट्टी कैफे का इसका प्रबंधन विकलांग करेंगे,
विकलांग या जिसे हम कह सकते हैं दिव्यांग, विकलांग या दिव्यांग लोगों द्वारा किया जाएगा भाई, किया जाएगा। ठीक है, इनका प्रबंधन, मिट्टी कैफे का प्रबंधन विकलांग या दिव्यांग द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्घाटन टी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, सर्वोच्च न्यायालय के परिसर पर। ठीक है, यह एक गैर सरकारी, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, मिट्टी कैफे अनाउंसमेंट किया है, उद्घाटन किया है, ये गैर सरकारी है। ठीक है, और चलाएंगे विकलांग या दिव्यांग द्वारा, इसको क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, इसका प्रबंधन किया जाएगा। क्लियर है, चलिए, मिट्टी कैफे याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सरकारी संगठन द्वारा इसको चलाया जाएगा, गैर सरकारी, सॉरी मैंने बोला गैर सरकारी संगठन। दो हो गए, चलिए थर्ड पर आते हैं, तीसरा करंट अफेयर देखते हैं। तीसरा है नई चेतना 2.0। ठीक है, याद रख लेंगे भाई, नई चेतना 2.0। ठीक है, नई चेतना 2.0 ये क्या है, यदि इसके बारे में बात करें तो लैंगिक हिंसा पर एक जागरूकता अभियान है। ठीक है, ये क्या है, लैंगिक हिंसा पर एक क्या है, जागरूकता अभियान है भाई, जागरूकता अभियान है। कौन सा, नई चेतना 2.0 लैंगिक हिंसा पर जो बेस्ड है, एक जागरूकता अभियान है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यदि हम बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभियान शुरू किया गया। याद रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, शुरू की गई। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। चलिए, और ये कब से कब तक चलेगी, यदि हम तिथि की बात करें तो 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर सन 2023 से आपका चलेगा 23 दिसंबर, लगभग एक महीने। ठीक है, 23 दिसंबर सन 2023 तक ये चलेगा। एक लैंगिक जागरूकता अभियान है, लैंगिक हिंसा जागरूकता अभियान है, याद रखेंगे। और आपको ये भी याद रखना है, लगभग ये पूरे 34 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा ये अभियान। ठीक है, चलिए, लैंगिक हिंसा, खासकर महिलाओं में होने वाली जो हिंसा है, लैंगिक हिंसा है, ठीक है, उस पर एक जागरूकता अभियान है जिसका ही नाम है नई चेतना 2.0, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाली। क्लियर है यहां तक बातें, अच्छी तरीके से आगे बढ़े। चलिए, एक नाम याद रखेंगे, श्री चंद्र मोहन गारू जी, श्री चंद्र मोहन गारू जी, श्री चंद्र मोहन गारू जी, इनके बारे में क्यों याद रखना है, क्योंकि फिलहाल में इनका देहांत हो गया है। हाल ही में क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। ठीक है, ये प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता है, याद रखेंगे, प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता है।
तेलुगु अभिनेता, ठीक है। और इन्होंने जो एक कुछ अवार्ड भी जीते, जैसे एक फिल्म फेयर फिल्म फेयर साउथ, और दो दो नंदी अवार्ड जीते, दो नंदी अवार्ड भी जीते, ठीक है। इनके बारे में याद रखेंगे। श्री चंद्र मोहन गारू जी, आप वो साउथ फिल्म के अगर चाहते होंगे, हिंदी डब्ड मूवी अगर देखते हैं साउथ हिंदी डब्ड मूवी, तो आपको आप देखे होंगे कई बार इनको देखे होंगे, या फिर कॉमेडियन के रोल में देखे होंगे, ठीक है। और खास कर ये एक्ट्रेस या एक्टर या एक्ट्रेस के जो है फादर बनते थे, ठीक है, रिलेशन में रहते हैं, खासकर ये रोल प्ले करते हैं, और ये कॉमेडियन ज्यादातर देखने को मिलता है। आप अगर सर्च मारेंगे गूगल में चंद्रमोहन गारू जी का, तो आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनका देहांत हो गया हाल फिलहाल में, याद रखेंगे। इन्होंने एक फिल्म फेयर साउथ जीता है और दो नंदी पुरस्कार जीते हैं। चलिए, तेलुगु साउथ, ठीक है, क्लियर है। चंद्रमोहन गारू जी। एक गीत के बारे में याद रखेंगे, नंबर 5, 4 हो गया, नंबर 5 एक गीत है, और वो गीत एम्बेसडर्स इन मिलेट्स, इन मिलेट्स, ठीक है। ये क्या है, एक गीत है, और ये गीत किस पर आधारित है, पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी बाजरे पर आधारित ही गीत है, याद रखेंगे। पीएम मोदी एवं बाजरे पर आधारित गीत है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार आपने सुने होंगे कई बार, ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जैसे सिंगर जो है जो गीत है उनको दिया जाता है, जैसे ए आर रहमान साहब को मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। उसी प्रकार ये ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कौन सा गाना है, ठीक है, एमेटिस इन मिलेट्स, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और बाजरे पर आधारित ये गीत है, और ग्रैमी पुरस्कार के लिए इनको इस गीत को नामांकित किया गया है, आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक बातें भाई, समझ में आ गई आप लोगों को प्रॉपर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023। छठा यदि हम बात करें, तो वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023, ठीक है, वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है भाई, आयोजन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है पोरबंदर में, ठीक है। कहाँ हो रहा है, पोरबंदर में हो रहा है। किस तिथि को ये देखने को मिलेगा, अगर तिथि की बात करें तो ये किस तिथि को ये आयोजित होगी, तो ये 9 से लेकर 10 नवंबर, 9 और 10 नवंबर, ठीक है, 9 और 10 नवंबर को ये होगा,
जिस यहाँ पर अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करेंगे, याद रखेंगे कृष्णा स्वामीनाथन। इनके द्वारा किया जाएगा भाई, कृष्णा स्वामीनाथन। और ये कृष्णा स्वामीनाथन है वाइस एडमिरल, भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक की खबरें क्लियर है आप लोगों को? चलिए, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ये 6 राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे। तो क्या क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, क्या खबर है, क्या करंट अफेयर है, वो हम देख लेंगे। और सबसे पहला हम देखेंगे, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भाई, मीका। क्या याद रखेंगे, मीका। और ये मीका क्या है भाई, मीका, ये मीका मीका सिंह नहीं है। अब सिंगर देखे होंगे, ठीक है, मीका सिंह, वो मीका सिंह नहीं है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है एक रोबोट, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमन लाइक रोबोट है, जिसको सीयू बनाया गया है। चलिए, मैंने क्या कहा, ये दुनिया का पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जैसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, एआई ह्यूमन लाइक रोबोट, सीईओ, सीईओ। ठीक है, सीईओ। चलिए, दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ बना गया है। किसको भाई, मीका को। मीका क्या है, एक रोबोट है जो दुनिया का प्रथम एआई ह्यूमन लाइक रोबोट है। चलिए, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, और इसकी नियुक्ति की गई है, याद रख लेंगे, हैंसन रोबोटिक
रोबोटिक्स और पॉलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर द्वारा नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है रोबोट को भाई, ठीक है, नियुक्त किया गया, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जा रहे हैं? मीका। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरी हम बातें कर लेते हैं। NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, याद रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखिए NHRI यहाँ कहने का ये मतलब है, तो फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। क्या है फुल फॉर्म? क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, या जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, तो हिंदी में क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान। इसका 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, चलिए, कहाँ पर आयोजित होगा भाई? याद रखेंगे, आयोजित कहाँ पर होगा? तो डेनमार्क। कहाँ पर? कोपेनहेगन। कहाँ पर आता है? डेनमार्क में, डेनमार्क में होगा। यहाँ पर संबोधित करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। कौन है? अरुण मिश्रा जी, मिश्रा द्वारा संबोधित। और अरुण मिश्रा जी कौन है भाई? याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान में अरुण मिश्रा जी, ठीक है। तो ये संबोधित करेंगे कहाँ पर? जो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो डेनमार्क कोपेनहेगन में होने जा रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का 14वां, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें भाई? पूरी तरह से? एक दो हो गए। अब चलते हैं तीसरे नंबर की हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित है, याद रखेंगे। हेले हेले मैथ्यूज। क्या है? हेले मैथ्यूज, ठीक है। चलिए, हेले मैथ्यूज के बारे में याद रखेंगे। पहली बात तो ये, कौन है वे? वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर कप्तान है, वेस्ट इंडीज के महिला क्रिकेटर कप्तान, महिला क्रिकेटर कप्तान। हाँ, हाल फिलहाल में
यानी कि कल परसों की क्लास में मैंने आई थिंक बताया हुआ था एक और केस से संबंधित करेंट अफेयर। ये तो हेले मैथ्यूस है, ठीक है। एक और मैथ्यूस के बारे में बताया था, एंजेलो मैथ्यूस। एंजेलो मैथ्यूस के बारे में मैंने बताया था कि भाई वो टाइम आउट होने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी है, जो श्रीलंका के खिलाड़ी है। ये वेस्ट इंडीज के हैं मैथ्यूस, दोनों मैथ्यूस है। वो एंजेलो मैथ्यूस है, ये हेलन मैथ्यूस है, ठीक है। ये महिला क्रिकेटर, वो पुरुष क्रिकेटर है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में चल रहा है, वहां पर टाइम आउट होने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी है, ये मैंने बताया था। टाइम आउट का मतलब ये होता है कि कोई अगर प्लेयर आउट हो जाता है, उसके बाद क्रीज में आने का जो समय रहता है 3 मिनट का रहता है। हालांकि ओडीआई वर्ल्ड कप में 2 मिनट का था, ठीक है। अगर 2 मिनट के अंतर्गत वो मैदान पर क्रीज पर नहीं आए तो उसको बिना बॉल खेले उसको आउट करार दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइम आउट। तो एंजिलो मैथ्यूज के बारे में कल परसों बताया था, जो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज है, हेले मैथ्यूज। इसके बारे में क्या खबर है, इनके बारे में क्या बातें हैं, इसको देख लेते हैं। इसको चुना गया है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, मंथ चुना गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ क्या क्या चुना गया, याद रखेंगे। ये जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया, वो किस माह के लिए चुना गया है? अक्टूबर माह, अक्टूबर माह के लिए, ठीक है। एक और याद रखेंगे, हाल फिलहाल अभी तो जो है ये प्रबल दावेदार है आईसीसी पुरुष के लिए, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जो क्रिकेट है उसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दावेदार है वो रचित रविंद्र जी, ठीक है, रचित रविंद्र, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का प्लेयर है रचित रविंद्र, वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब के दावेदार पेश कर चुके हैं। हालांकि उनको अभी तक खिताब मिला नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनको मिलना तय है। चलिए, अक्टूबर माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हेलेन मैथ्यूज को, इतना भी फिलहाल याद रखेंगे, ठीक है। यदि पुरुष की बात आते हैं तो रचित रविंद्र के बारे में हम और बातें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, चौथा करंट अफेयर अंतरराष्ट्रीय स्तर से बात करेंगे। एक अभ्यास के बारे में याद रखेंगे, क्या है भाई? बोंगो सागर, बोंगो सागर 2023, बोंगो सागर 2023 का चौथा संस्करण, फोर्थ संस्करण, बोंगो सागर 2023 का चौथा संस्करण, ठीक है, क्या हो रहा है, होने जा रहा है। चलिए, भारत ये किनके किनके मध्य होगा भाई? भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश की नौसेना का सैन्य अभ्यास है। कि नौसेना का क्या है भाई? सैन्य अभ्यास है। कौन सा? बंगो सागर 2023। ये किस तिथि को होगा? ये जो अभ्यास होगा वो किस तिथि को की जाएगी? तो ये 7 नवंबर से चलेगा, ठीक है, 9 नवंबर, 7, 8, 9, 3 दिन मान के चलिए, ठीक है, 2023। और आयोजन कहाँ पर होगा? आयोजित ये अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? याद रखिए, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर? विया बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। बोंगो सागर 2023 का चौथा संस्करण। क्लियर है यहाँ तक बातें भी?
अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 4 करंट अफेयर, राष्ट्रीय के 6 और छत्तीसगढ़ के 3, 3, 4 और 6, तो इतना ही हम देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमारा इस रहता है कि जाने से पहले हम 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे। चलिए सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ स्तर की बातें की, छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखे वो हम देख लेते हैं कि ओवैश मोटला, यह एक मछली की नई प्रजाति है, मछली की नई प्रजाति है जिनका खोज महानदी में किया गया, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के स्थान पर जो महानदी है वहां पर खोज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ओवैश मोटला। हसिया नदी, ठीक है, हसिया नदी ये चर्चित स्थल है। ये कहाँ स्थित है? मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, एमसीबी यहाँ पर स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ की टीम ने क्या क्या जीता भाई? एक गोल्ड जीते, ठीक है। नील सागर और मेहुल साहू दोनों ने मिलकर मिनी गोल्ड पुरुष डबल्स किसमें किसमें जीते? मिनी गोल्ड पुरुष डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। एक सिल्वर जीते छत्तीसगढ़ टीम ने और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो याद रखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। फिर राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें हमने देखी, जिसके श्रीकांत, ठीक है, एन श्रीकांत आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इनको केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। मिट्टी कैफे जिसका उद्घाटन डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है। डी वाई चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है और अपने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में ही इनका उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे, विशेष बात यह है इसकी, इनका जो मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, प्रॉपर जो है विकलांग द्वारा की जाएगी, गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाएगा इस मिट्टी कैफे को। और गैर सरकारी संगठन जो होंगे विकलांग, जैसे कि मैंने कहा विकलांग या दिव्यांग द्वारा ही चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर इस पर बेस्ड रहेगा, पूरा मैनेजमेंट विकलांग और दिव्यांग करेंगे। मिट्टी कैफे डी वाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय परिसर, याद रखेंगे। नई चेतना 2.0, नई चेतना 2.0 किस पर बेस्ड है? ये लैंगिक लैंगिक हिंसा पर आधारित एक जागरूकता अभियान है, महिलाओं में खासकर ज्यादा होने वाली हिंसा, ठीक है, लैंगिक हिंसा पर जो है आधारित एक जागरूकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये जागरूकता 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 तक चलने वाले, जब शामिल होंगे 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जाएगा पूरा, ठीक है। याद रखेंगे श्री चंद्र मोहन गारू जी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया श्री चंद्र मोहन गारू साहब जो कि ये साउथ के अभिनेता हैं और कई बार आपने, मैंने कहा कि कई बार आप देखे होंगे किसी एक्टर या एक्ट्रेस के पिता बनते हुए, आपने कई बार इनको देखा होगा, कॉमेडी करते हुए कई बार देखे होंगे। आप जाके चंद्र मोहन गारू का नाम लिखेंगे गूगल पर तो उनका चेहरा जैसे दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनको, इनका हाल ही फिलहाल में देहांत हो गया और इनको एक फिल्म फेयर साउथ एक फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का मिला है और 2 नंदी अवार्ड ये जीते हैं। तो हाल फिलहाल में उनका निधन हो गया, तो याद रखेंगे चंद्रमोहन गारू साहब। गीत, एक गीत के बारे में आपको याद रखना है, एमेडेस एंड मिलेट्स, पीएम मोदी और बाजरे पर आधारित एक गीत है जिसको ग्रेमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, ग्रेमी अवार्ड के लिए चला गया है, ठीक है। देखिए एक और आप न्यूज बाद में मैं इसको बताऊंगा, न्यूज सुनेंगे। ऑस्कर के लिए एक नॉमिनेट हुआ है 12 पास, सॉरी 12 फेल है, पास नहीं भाई, 12वीं फेल एक आया है, ठीक है, एक फिल्म आया है 12वीं फेल, सुनने में आया कि बहुत अच्छा, मैंने देखा नहीं, ठीक है, 12वीं फेल 12 फेल, उसको ऑस्कर की कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, जब वो आएगा इसकी बातें हम करेंगे। 12 फेल, पास नहीं फेल नहीं। चलिए, वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन पोरबंदर में किया गया, 9 एवं 10 नवंबर, अध्यक्ष यहाँ पर कृष्ण स्वामीनाथन जो कि वाइस एडमिरल है, ठीक है।
क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्या क्या खबरें देखिए भाई, मीका 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 सिंह नहीं, मीका मीका क्या है, दुनिया का पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ नियुक्त किया गया। सोचिए रोबोट को सीईओ बनाया गया, ठीक है, रोबोट को क्या बनाया गया, सीईओ बनाया गया, किसके द्वारा, हैंसन रोबोटिक्स और पॉलिस संचालित कंपनी डिक्टर डोर द्वारा इसको नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है, उस रोबोट का नाम है जो सीईओ बनी है, लड़की है, मतलब रोबोट में भी लड़का लड़की फीमेल है, ठीक है, बनी है मीका, जिसका नाम है, सॉरी लड़की है जिसका नाम है मीका है, रोबोट है सीईओ बनी, याद रखेंगे। एनएचआरआई का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या जिसे हम कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, इनका क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए, कहाँ पर, कोपेनहेगन, डेनमार्क। अरुण मिश्रा भी यहाँ पर शिरकत किए थे। अरुण मिश्रा कौन है भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण मिश्रा जी यहाँ पर थे, और अपने भाषण में, ठीक है, लोगों को संबोधित किया, याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए, हेलेन मैथ्यूज, हेलेन मैथ्यूज के बारे में मैंने कहा, हेलेन मैथ्यूज के बारे में, वेस्ट इंडीज के महिला क्रिकेटर कप्तान है, ठीक है, वेस्ट इंडीज के महिला क्रिकेटर कप्तान है भाई, और इनके बारे में जैसे कि मैंने क्या कहा, इनको आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अक्टूबर माह के लिए, और आईसीसी पुरुष के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो है दावेदारी पेश की है रचिन रविन ने, इसकी भी बातें मैं बाद में करूंगा, जैसे कि मैंने कहा। बांगो सागर, बांगो सागर 2023, बांगो सागर 2023 का चौथा संस्करण, फोर्थ संस्करण, भारत बांग्लादेश की नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास है ये भाई, इसके किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच क्या है, एक सैन्य अभ्यास है, जिसकी तिथि है 7 नवंबर से 9 नवंबर के मध्य, और आयोजित कहाँ हुआ, बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। क्लियर है इतनी बातें। चलिए, और ये रहा आज का प्रॉपर 10 नवंबर से संबंधित करेंट अफेयर। क्लियर है। चलिए, तो चलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी, और 11 नवंबर की खबरें लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से फिर। चलिए, धन्यवाद।